ये जो चीज़ आपके सामने दिख रही है, ये एक सीरीज़ टेस्टिंग किट है। बहुत ही छोटी सी है और पोर्टेबल है। आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आपके आप कहीं साइट पे जाते हैं और आपके बैग्स वगैरह में स्पेस नहीं है, तो आप ये छोटा सा किट ले जाके आप कोई चीज़ ऑन साइट पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे कॉइल्स वगैरह हो गई, ट्रांसफार्मर हो गई और रिलेज़ वगैरह हो गई, ये आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि हर एक जगह पॉसिबल नहीं होता कि आप सीरीज़ बोर्ड पूरा लेके जाएँ, उसके बाद आप चेक करें, क्योंकि वो सीरीज़ बोर्ड काफ़ी बड़े होते हैं और हर जगह स्पेस नहीं होती है उसको रखने के लिए। इस चीज़ को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि आपको एक 100 वाट की बल्ब लेनी है और एक पेंडेंट होल्डर, कुछ वायर्स और एक हमने एक प्लग लिया है 3 पिन टॉप। ये आप 3 पिन टॉप आप जो 6 एम्पेयर का ही कंसीडर करिए, क्योंकि 16 एम्पेयर हर जगह पॉसिबल नहीं होता है कि सॉकेट 16 एम्पेयर की हर जगह मौजूद हो, इसलिए आप 6 एम्पेयर का यूज़ कीजिए। आपको इतनी चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जो इसका डायग्राम है वो समझने की कोशिश करते हैं, देन हम उसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर डायग्राम ट्रेस करना समझ गए कि कैसे कहाँ से कहाँ करंट फ्लो हो रहा है, तो आप इजीली उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 पिन टॉप लिया है एक, और एक ये आपको होल्डर का सिंबल दिख रहा होगा, पेंडेंट होल्डर। इसके 2 टर्मिनल है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और ये L1 है हमारा बल्ब। ये जो बल्ब है होल्डर के जो अंदर फिट होगा वो बल्ब है। और यहाँ पे हमने टेस्टिंग के लिए एक इंडक्टर लिया है। तो सबसे पहले हमने जो एल यानी जो ये 3 पिन टॉप यूज़ करेंगे, इसका जो एल साइड है, अभी ये साइड अभी आप जब सॉकेट में डालेंगे तो यहाँ पे लाइव आएगा, यहाँ पे न्यूट्रल आएगा। तो हमने क्या किया है, हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एल लिया है और यहाँ पे एन, राइट। उसके बाद ये पीछे का जो यहाँ पे जो 2 टर्मिनल है 3 पिन टॉप के, वहाँ से एक जो रेड कलर की वायर है, वो रेड कलर की वायर गई है यहाँ पे, वो यानी हमने वो खुली छोड़ दी है। यानी हमने इसका इंसुलेशन जो है वो निकाल के रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इसका इंसुलेशन निकाल के रखा है, जो वायर यहाँ से गई है। और दूसरी हमने जो वायर ली है वो होल्डर से ली है, रेड कलर की वायर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरी हमने रेड कलर की वायर वो होल्डर में कनेक्ट की है। होल्डर में कनेक्ट करके हमने उसको भी सेम ऐसे ही इंसुलेशन उसका निकाल के हमने उसको रखा हुआ है। अब हमारे पास जो ब्लैक कलर की यानी न्यूट्रल वायर बची है, उसको हमने डायरेक्टली यहाँ से, यानी हमने उसको न्यूट्रल को डायरेक्टली यहाँ से, यानी हमारा जो 3 पिन टॉप है उसको हमने डायरेक्टली यहाँ से और हमने अपने होल्डर में दिया, यानी पेंडेंट होल्डर में डायरेक्टली हमने उसको दिया है। आप उसको डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से हमने उसको डायरेक्टली पेंडेंट होल्डर में दिया है। और पेंडेंट होल्डर में देने के बाद ये बल्ब जो है हमने इसको ऐसा पेंडेंट होल्डर में कनेक्ट करेंगे, तो ही सर्किट हमारी पूरी होगी। तो आपको ये डायग्राम उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये जो डायग्राम है बहुत इजी है, आप इसको समझ सकते हैं। और ये सब पूरा सर्किट कंप्लीट होने के बाद हमने टेस्टिंग के लिए एक इंडक्टर लिया है। हमने दो वायर जो इंसुलेशन छिल के रखे हैं, एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हम यही जो है कोई चीज़ हम चेक करेंगे, जैसे हम इंडक्टर अगर चेक करें तो हम ये दोनों लेड पे इसको लगा के और टेस्ट करेंगे। तो हम आपको दिखाते कि आप इसको कैसे, ये लीड को लगा के आप इसको चेक कैसे करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हम किसी कॉइल को इस जो है कि जो हमारे पास पोर्टेबल सीरीज़ किट है, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, क्योंकि हमारा जो मेंस है वो काफ़ी दूर है, तो हम इसलिए एक एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करेंगे आपको दिखाने के लिए। अभी हमारे पास टेस्टिंग के लिए एक रिले है, पंप हीटर रिले। इसको हम टेस्ट करेंगे कि ऑन है या ऑफ़ है, इसको हम चेक करेंगे। तो चलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले हम पेंडेंट होल्डर में अपने जो लैंप है उसको फिट करेंगे। तो चलिए, अभी हमने ये एक्सटेंशन बोर्ड की जो स्विच है उसको ऑन किया है। जब मैं इसको दोनों को कनेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, राइट। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब हम इस रीलो को इसकी मदद से चेक करते हैं। तो अभी हमने इस रीलो को कनेक्ट कर दिया है फेस और न्यूट्रल। तो अभी हम स्विच को ऑन करते हैं
और देखते हैं कि रिले ऑन है कि नहीं। स्विच हमने ऑन कर दिया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पावर का जो इंडिकेटर है वो ऑन हो चुका है, तो इसका मतलब ये रिले सही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कुछ भी सीखने को मिला है वो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें।